नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 7th और 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 13 यानी कि जेनरिक कार्यपत्रक संख्या 13 को। यह आपकी 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। ये वर्कशीट भी काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे भोजन की, बात करेंगे कृषि की, बात करेंगे किसान की और बात करेंगे बारिश की। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सभी जीवधारियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवधारी यानी कि जो सजीव वस्तुएं होती है वो बढ़ती है। ये आप सभी को पता है कि वो बढ़ती है, सांस लेती है, और ये भी पता है कि वो भोजन के साथ बढ़ती है, यानी कि उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है भोजन, ताकि वो बढ़ पाएं। ओके, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? कृषि से मिलते हैं, बागवानी से मिलते हैं, या फिर पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न और अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। यानी कि भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? अन्न चाहिए। जो अन्य कृषि उत्पाद है वो पैदा किए जाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। और ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। यानी कि पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया का पेट किसान भरता है। अगर कृषि ना हो, अच्छा उत्पादन ना हो, तो शायद भूखमरी के हालात पैदा हो जाए। शायद क्यों, भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन भी कृषि है। हमारे यहाँ पर तो अर्थव्यवस्था ही कृषि के ऊपर टिकी हुई है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी की नींव है वो कृषि के ऊपर आधारित है। देश के लगभग 60% के आसपास लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी कृषि की समस्या क्या है? आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी लगभग 45% जो जमीन है वही सिंचित भूमि है, यानी कि जहां पर नहरों से सिंचाई की जा सकती है या ट्यूबवेल है। बाकी जमीन जो कृषि योग्य भूमि है वो निर्भर करती है बारिश के ऊपर। बारिश हुई, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, कि यानी जैसे जुए में होता है कुछ भी पक्का नहीं होता, निश्चित नहीं होता। यही सब कुछ भारतीय कृषि के साथ है, यही सब कुछ किसानों के साथ है। हम सभी लोगों को मिलकर किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहां तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि वो जिस वक्त हमें लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस वक्त वो खेत में काम कर रहे होते हैं, वो डटे होते हैं अपने खेत में। जिस वक्त हमें रात को लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर तापमान 0 डिग्री के आसपास है, उस वक्त वो अपने खेतों में पानी दे रहे होते हैं। बारिश में, तूफान में वो अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए, जहां तक हो उसकी उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आप सहायता नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई, इसको हम यहीं करेंगे, बाकी प्रश्नों के हल हम आपको नीचे रिटर्न में देंगे। पहली जो एक्टिविटी दी गई है, पहला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित चित्रों को देख करके संबंधित जो अनाज है उसका नाम लिखना है। तो ये मक्का है, क्लियर, सबको पता होगा ये मक्का है। ये बाजरा होता है, ये बाजरे के सिट्टे हैं, क्लियर। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। जैसे मक्के को आपने खाया होगा, भुट्टे को खाया ना, जैसे कि आसपास आप इस मौसम में विशेष तौर पे मिलता है, ऐसे बाजरे को भी उसी तरीके से खाया जा सकता है, हालांकि उस तरीके से कम पॉपुलर है। ये जो है, ओके, और ये है चना। ओके, चना सबको पता होगा, मक्का पता होगा, तो ये जो रहेगा और ये बाजरा रहेगा। आपको ये लिखना है इसके, क्योंकि आप चित्र तो बना नहीं पाओगे वर्कशीट में, तो सिर्फ आपको लिखना है कि पहला चित्र किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है और चौथा किसका है। ओके, उसके बाद 3 और प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा इसमें, हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए? हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों, ये हमें बताना है। हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है और बड़ी मेहनत से इसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया कि कृषि में बारिश का महत्व होता है। तर्क सहित अपनी राय हमें लिखनी है। ओके, तो भारत में आज भी सारी कृषि भूमि सिंचित नहीं है। 50% से अधिक जो कृषि भूमि है वो आज भी बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश अच्छी होती है तो ही फसल अच्छी होती है, अन्यथा उत्पादन कम होता है। यानी कि बारिश है वो कृषि का आधार है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा और अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? कैसे? हम शहरों में भी खाली पड़ी जगह पर, छत इत्यादि पर सब्जियां या फूल आदि की कृषि कर सकते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए सब्जियां जरूर उगाई जा सकती है। या आसपास जगह जहां पर भी खाली जगह है वहां पर हम फूलों की कृषि कर सकते हैं। ओके, इससे न केवल वातावरण स्वच्छ बनेगा, आसपास की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि हमारी आवश्यकताओं का कुछ हिस्सा भी पूरा हो जाएगा। ओके, यानी हम कृषि कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आपकी सभी वर्कशीट एडवांस में देने की कोशिश की जाती है, और अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।